हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पारा डिप्लोमा एन पी एस नोयावाली आप सभी का ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में एन पी एस नोयावाली के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज की ये जो हमारी पहली वीडियो है +2 कक्षा के गद्य भाग की तीसरा पाठ जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, काले मेघा पानी दे, इसमें से लिया गया है। आज मैं इस पाठ के बारे में आपको समझाऊँ कि इस पाठ के अंदर क्या जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। काले मेघा पानी दे जो पाठ है ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध संस्मरण है, यानी उनकी जो याद है अपने बचपन काल में इन्होंने जो सीखा था, जो अनुभव लिए थे, उनके बारे में इसमें जो है बताया। उन्होंने अपनी याददाश्त है जो इसके अंदर प्रोकर हमारे समक्ष रखी है। ये एक ऐसा निबंध है जिसमें लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व सुंदर चित्रण किया गया, यानी लोगों के अंदर जो प्रचलित जो रूढ़िवादिता है और साथ में जो विज्ञान जो तथ्यों के आधार पर चलता है, उनके बीच में जो टकराव है उसके बारे में बताया गया है। हमें विज्ञान तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन विश्वास के सहारे चलते हैं। लेखक इसमें बताना चाहता है कि जो विज्ञान होता है वो हमेशा तर्क के सहारे, क्योंकि विज्ञान तथ्यों के आधार पर चलता है। जो तथ्य साबित करते हैं और जो किसी एक पूर्ण नतीजे की तरफ पहुंचते हैं वो विज्ञान कहलाता है। और लोक विश्वास होता है वो एक धारणाएं होती है, अलग एक मान्यता होती है जिसके आधार पर हमारा जो लोक जीवन है वो चलता रहता है। लेखक ने इन दोनों पक्षों को प्रस्तुत करते हुए निर्णय प्रस्तुत किया है और यह निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है कि किसे ग्रहण करना चाहते हैं। यानी लेखक ने क्या किया है, लेखक ने इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया है। उन्होंने लोक विश्वास के बारे में इसमें बताया है और विज्ञान के तर्क वितर्क के बारे में बताया, लेकिन ये छोड़ दिया उन्होंने जो पाठक है वो इसको किस वे में लेना चाहते हैं, वो उनसे इस पाठ से क्या सीखना चाहते हैं वो उन पर छोड़ दिया। इसमें जो पहला लेखक ने बताया कि अनावृष्टि और इंद्र सेना, यानी अनावृष्टि जब बारिश नहीं होती है और एक इंद्र सेना होती है, उसका गठन किस प्रकार होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते न केवल धरती बल्कि लोगों के मन भी सूख जाते हैं। यानी जब बारिश नहीं होती है, अनावृष्टि उसी को बोला जाता है, बारिश नहीं होती है, लोगों की धरती तो सूखी जाती है, उसके साथ साथ लोगों के जो मन है वो भी सूख जाते हैं। तो इस अवसर पर गांव के नंग दरंग लड़के लंगोटीधारी युवकों की टोली का गठन करते हैं। गांव के जो लोगों के अंदर एक मान्यता होती है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 10-12 साल की उम्र के, उन बच्चों को क्या किया जाता है, उनको लंगोट पहनाकर उनको नंग दरंग कर दिया जाता है, उनके वस्त्र उतार कर उनको, और उनकी एक टोली बना दी जाती है। ये किशोर जो बच्चे होते हैं 12-13 साल के, ये गंगा मैया की जय के साथ जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ते हैं। यानी इनका ये गांव की मान्यता है। वो कहते हैं मेरे बचपन के अंदर, मेरे गांव के अंदर ऐसी मान्यता था कि इस प्रकार की जब इंद्र सेना का गठन किया जाता है तो वो जो लोग गंगा मैया की जय बोलते हुए निकलते हैं तो प्रत्येक घर से उन पर क्या किया जाता है, जल का अर्घ्य दिया जाता है, उन पर पानी फेंका जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, और वो हर घर जाकर यही बोलते हैं कि पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। मतलब इस प्रकार को जयकार लगाते हैं। घर की औरतें 2 मंजिले के बारजे पर चढ़कर, यानी उनकी छज्जों पर चढ़कर वो उन पर पानी उड़ेलती रहती है, इन पर पानी फेंकती रहती है। वे बच्चे उस पानी में भीग कर नहाते हुए गिल्ली मिट्टी में लौटते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी वो कहते हैं कि हे काले मेघा, बादलों से गुहार करते हैं, यानी वो इंद्र भगवान यानी जिसको वर्षा का देव कहते हैं, उनसे गुहार करते हुए कहते हैं कि आप कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पास, यानी जो पानी का जो नीचे स्रोत था, भंडार था, वो फूट चुका है और बेल पास यानी सारे जो पानी की इतनी किल्लत आई हुई है। पानी दे गुड़दानी दे, पानी गुड़दानी, ये जो प्रसाद होता है गुड़ और चने का बना हुआ, उसकी मांग करते हुए वो जो बादलों से गुहार करते हैं, यानी भगवान इंद्र से गुहार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस काल में सभी लोग गर्मी के मारे जल रहे होते हैं, यानी ये ऐसा समय होता है जब गर्मी इतनी भयंकर रूप में होती है, हर कुएँ तक सूख जाते हैं, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर बन गई होती है, यानी खेतों में जो मिट्टी, तो पानी बारिश नहीं होगी तो फिर मिट्टी पत्थर बन जाएगी। पशु पक्षी प्यास से मरते हैं, तड़पने लगते हैं, परंतु आकाश में कोई भी बादल नजर नहीं आता। आकाश में किसी प्रकार के कोई बादल है जो दिखाई नहीं देते हैं। हार कर लोग पूजा पाठ और कथा विधान करते हैं। लोगों के अंदर ऐसी मान्यता होती है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो भगवान इंद्र है जो खुश हो जाएंगे और हमारे पर कृपा करेंगे और वर्षा आ जाएगी। इस अवसर पर इंद्र सेना के चट में लथपथ होकर काले बादलों को पुकारते हुए गलियों में हुड़दंग मचाते हुए निकलती रहती है। यानी इंद्र सेना का काम ये है कि वो गलियों में जाएगी, लोगों से पानी मांगेगी, लोग उन पर पानी डालते रहते हैं। उनका ये मानना है कि पानी हम जब इनको देंगे तो इससे क्या होता है, भगवान इंद्र खुश हो जाएंगे और वो हमारे बारिश की फिर कृपा करेंगे। अब एक तो तथ्य ये बताया है लेखक ने, दूसरा तथ्य इसमें लेखक द्वारा विरोध। अब जो लेखक खुद होते हैं धर्मवीर
जो भारतीय है वो इसका विरोध करते हैं। वो किस प्रकार विरोध करते हैं, देखिए, लेखक भी इन किशोरों की आयु का ही था, यानी उसकी उम्र भी सेम उन्हीं के उम्र के समान थी, यानी वो भी उसमें 12-13 साल की उम्र के थे। वह बचपन से ही आर्य समाज से प्रभावित थे, उनका ये वो आर्य समाजी थे। और वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी थे। उनको जीवन के अंदर ना अपने उस समय एक जो कुमार सुधार सभा, यानी लोगों के अंदर एक शांति सद्भाव की भावना को प्रेरित करने के लिए एक सभा का गठन किया गया था आर्य समाज द्वारा। उसके वो उपमंत्री के पद पर भी आसीन थे, इसलिए वह अंधविश्वास, इन सब चीज़ों को वो अंधविश्वास मानते थे। उनका ये मानना था कि ये फालतू की बातें हैं, जो पानी है वो भी आप इनके पीछे डालते रहे। बारिश होना एक अलग बात है और इनके ऊपर पानी डालना एक अलग बात है। किशोरों के वो इंद्र सेना की बजाय मेंढक मंडली के नाम से वो कहते थे ये सारे नंग दरंग घूमते हैं ना, ये कोई इंद्र सेना नहीं, एक मेंढक मंडली है। उनका यह तर्क था कि पहले ही पानी की इतनी भारी कमी, हमारे पास पानी तो है ही नहीं, उसके बावजूद हम इन कठिनाइयों से जीते हुए भी अपना पानी जो है उसको व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस पानी का सदुपयोग करना चाहिए, न कि इन लड़कों पर बिखेर कर पानी को बर्बाद करना चाहिए। यह किशोर सेना इंद्र की है, ये तो सीधे सीधे इंद्र देवता की गुहार क्यों लगाते हैं। मतलब अगर उनका ये मानना था कि अगर ये कुमार जो सुधार सभा है, सॉरी, ये जो इंद्र सेना जिसको आप बोलते हैं, ये इंद्र देवता की अगर सेना है तो फिर इनको गुहार लगाने की क्या जरूरत है, इनको पानी चढ़ाने की क्या जरूरत है। लेखक का विचार था कि इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण ही हमारा देश पिछड़ चुका है, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और तर्क वितर्क के आधार पर, यानी विज्ञान के शोध के आधार पर हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। ये अंधविश्वास है, ये हमें पीछे की ओर ढकेलता है। तो इस प्रकार लेखक ने इनका विरोध किया था। आगे जो लेखक की जीजी होती है उसके प्रति लेखक का विश्वास था, यानी अपनी एक जो बड़ी दीदी होती है, बहन होती है, उनके प्रति उनका विश्वास था। उनकी बात वो किसी भी हालत में नकारते नहीं थे। तो लेखक के मन में अपनी जीजी के प्रति बहुत ही विश्वास था, यानी वो उन पर विश्वास करते थे। वह इंद्र सेना और अन्य विश्वासों को बहुत मानती। अब वो इंद्र सेना है या परमात्मा के जिस स्वरूप के ऊपर जो मतलब गांव के अंदर माने थे, उनको वो खूब मानती थी। वह प्रत्येक प्रकार की पूजा और अनुष्ठान लेखक के हाथों से करवाती थी। अब वो चाहते थे कि सब चीज़ों का पुण्य है वो लेखक को मिले से, इसलिए वो उसके हाथों से करवाती ताकि उसका फल लेखक को प्राप्त हो सके। यानी जो पूजा अनुष्ठान आराधना वगैरह जो भी है वो करती थी, वो चाहती थी उनके हाथ से अगर मैं करवाऊंगी तो इसका सारा जो श्रेय है, सारा जो लाभ है वो लेखक को प्राप्त होगा। जीजी चाहती थी कि लेखक भी इंद्र सेना पर पानी फेंके, यानी वो उससे पानी फेंकवाना चाहती थी ताकि वो भी उस पुण्य का भागी बन सके, परंतु लेखक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जीजी काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, फिर भी उसने कांपते हाथों से बच्चों पर पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक ने तो जीजी से बोला और न ही उसके हाथों से लड्डू मटरी का, यानी जो बुढ़िया मतलब उसकी उम्र है जो काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, उसने अपने हाथों से कांपते हुए हाथों से बाल्टी उठाई, उन पर पानी डाला, फिर जो लड्डू मटरी जो थी, जो प्रसाद था, वो उनके ऊपर मतलब उनको खाने के लिए दिया था लेखक को। लेकिन अब इस प्रकार जब वो अपनी उस जो जीजी है उनका मान सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको किसी प्रकार टोका नहीं, उन्होंने जैसा किया वो उनके मानते गए। लेकिन उनका खुद का ये मानना था व्यक्तित्व तौर पर कि ये सब अंधविश्वास है, हमें इस अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन अंधविश्वासों के अंदर घिरे रहेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे और हम इस प्रकार पिछड़ते ही चले जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, आगे जो जीजी और लेखक के बीच में विवाद हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। विवाद होता है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि विवाद होता है तो वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। लेखक हमेशा ही अपनी जीजी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो तर्क वितर्क की बातें आ जाती है, उस आधार पर वो अपनी जीजी को समझाने की कोशिश करते हैं और जीजी है कि वो उनको समझाने की कोशिश करती हैं। जीजी का कहना था कि यदि इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वह हमें कैसे पानी देंगे, यानी उनका ये मानना था कि हम पहले उन्हें कुछ देंगे फिर ही हमें वो मिलेगा। परंतु लेखक का ये मानना था कि ये कोरा अंधविश्वास है, यानी इस प्रकार पानी न तो इंद्र देवता तक पहुँचता है और न ही हमारे पास बारिश होने वाली है। इसके विपरीत जीजी ने तर्क देते हुए कहा कि पानी की बर्बादी नहीं है, ये इस प्रकार कोई पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि इंद्र देवता को चढ़ाया गया अर्घ्य है। यानी उनका ये मानना है कि ये पानी जो इंद्र देवता को चढ़ा रहे हैं हम उसके ये अर्घ्य है। यदि मानव अपने हाथों से कुछ दान करेगा तो वह कुछ पाएगा। ये जीजी का मानना था कि कोई भी इंसान होता है वो अपने हाथ से अगर जब कुछ दान करता है तभी वो कुछ पाता है। दान हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने भी त्याग और दान की महिमा का गान किया है। अब जो जीजी होती है वो उसको तर्क वितर्क जो है उसी अंधविश्वास के आधार पर देते कि जो ऋषि मुनि उन्होंने भी त्याग और दान को महिमा का गान जो है गान किया। वो उनका मानना है कि जो
त्याग करना और दान करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से कुछ रुपए दान दिए जाए, परंतु जो चीज़ हमारे पास कम है उससे उसमें से दान या त्याग करना महत्वपूर्ण माना है। उनका जीजी का कहना था कि त्याग जो दान करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति उनमें से हम कुछ दान कर दें, वो दान नहीं माना जाता। दान वो माना जाता है हमारे पास पहले से ही भी जिस चीज़ की कमी हो और उसी चीज़ में से अगर हम दान करते हैं तो वो एक सच्चा दान और त्याग माना जाता है। इस प्रकार वो इसे कहती हैं। यदि वह दान लोक कल्याण के लिए किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। जीजी का मानना था कि दान कभी भी लोक कल्याण के लिए किया जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। लेखक इस तरह से हार गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा है। वो लेखक हार जाता है क्योंकि वो दीदी के साथ ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं करना चाहता था, और वैसे भी ये एक थोड़ा तर्क अच्छा था कि जब हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम उसमें से कुछ किसी को देते हैं जिससे लोक कल्याण होता है, तो ये एक अच्छा तर्क था, इसलिए वो इस बात पर चुप हो जाता है। फिर वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वह जीजी से एक और तर्क अड़ा रहता है। फिर जीजी ने एक और तर्क दिया कि किसान 30-40 मन गेहूँ पैदा करने के लिए 5-6 सेर गेहूँ अपने खेत में बोता है। जीजी का क्या मानना था कि कोई भी किसान होता है, अगर उसको फसल उठानी होती है अच्छी, तो उसमें से वो क्या करता है, पहले 5-6 सेर होती है वो अपने खेत में बोता है, जो गेहूँ है वो डालने पर, तो उसके बाद में 30-40 मन जो गेहूँ है उसको मिलती है। इसी प्रकार सूखे में पानी फेंकना पानी बोने के समान है, यानी जिस प्रकार हम पानी को फेंक रहे हैं ना, ये पानी अब ये नहीं है कि ये पानी जो है हमारा व्यर्थ जा रहा है, ये पानी बोने एक बीज के समान है। जिस प्रकार हम बीज बो रहे हैं उसी प्रकार बहुत सारी जिस प्रकार का गेहूँ होती है वो 5-6 सेर बीजने के बाद में वो 30-40 मन होती है। इसी प्रकार अगर हम कुछ बाल्टी पानी, अगर कुछ घड़े पानी इस प्रकार इंद्रदेव को अर्घ्य देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये भारी वर्षा के रूप में हमारे पास वापस लौट कर आएगा। जब हम पानी को बोएंगे तो आकाश में बादलों की फसलें लहराने लगेगा। पहले हम खुद कुछ देंगे तो देवता हमें 4 गुना वापस लौटाएंगे। यह कहना सच नहीं है कि था राजा तथा प्रजा, किंतु हमें यह कहना चाहिए कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। अब ये इसमें एक नई बात आती है कि ये कहना ठीक नहीं है कि राजा तथा प्रजा, यानी राजा प्रजा के बल पर होता है, न कि प्रजा राजा के बल पर। इसलिए दृष्टिकोण ये गांधी जी का भी था कि प्रजा तथा राजा होता है, यानी पहले यथा प्रजा होती है उसके बाद में राजा होते हैं। यानी भगवान को, अगर भगवान से भी हमें कुछ लेना है तो पहले हमें कुछ उनको लौटाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार ये जो पूरा जो लेसन था ना, इसके अंदर जो धर्मवीर भारती और उसके जीजी के बीच में थोड़ा बहुत तर्क वितर्क भी होता है। उन्होंने ये मानना था कि सारा अंधविश्वास है, और जीजी का ये मानना था कि ये अंधविश्वास नहीं, ये एक परंपरा है, ये एक सिस्टम है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तर्क के हिसाब से उनको लेखक को समझाने की कोशिश की। अंत में इस पाठ का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है, यह घटना लगभग 50 वर्ष पहले की है, यानी ये पुरानी कहानी है, लगभग 50 वर्ष पहले की कहानी है, लेकिन इसका प्रभाव लेखक के मन पर अब भी है। लेखक आज भी इनकी बातों को सोचकर मतलब अपने मन को झंझोड़ता रहता है। यह वह मन ही मन सोचता है कि हम देश के लिए क्या करें, हम हमारे देश के लिए क्या करें। हम सरकार के सामने बड़ी बड़ी मांगे रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर त्याग की कोई भावना नहीं है। हम हमेशा मांगते रहते हैं, हमारे पास खुद के पास देने के लिए कुछ है नहीं। इस प्रकार भले ही हम लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु हम सभी भ्रष्टाचार से लिप्त है। वो खुद ऐसा मानते हैं कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति की बातें करते रहते हैं, लेकिन खुद हम भ्रष्टाचार से लिप्त है, क्योंकि हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यदि हम समय को सुधार लें तो देश और समाज स्वयं सुधर जाएगा। यानी हर इंसान अगर अपने आप को सुधार लेगा तो देश ऑटोमेटिक ही इसमें सुधर जाता है। परंतु इस दृष्टिकोण को कोई सोचता ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई सोचते नहीं कि मैं अपने आप को सुधारूं तो देश सुधर जाएगा। लोग एक दूसरे पर जो है कीचड़ मलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता। काले मेघ अब भी पानी बरसाते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। मतलब पानी तो बरसता है, लेकिन गगरी फूटी, पानी आएगा और वो निकल जाएगा। बैल प्यासे रह जाते हैं। यह हालात कब सुधरेगी इसका पता नहीं। कहने का भाव क्या है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ है कि जो सरकार से हम कुछ मांग रहे हैं और सरकार उसके अनुदान में हमें कुछ देती है, कुछ जो नीतियां लागू करती है, लेकिन कुछ उसमें जैसे बड़े अधिकारी हो गए, बड़े जो नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण जो स्कीम्स होती है या जो
नीतियाँ लागू होती हैं जिनसे आम आदमी को एक लाभ पहुंचना होता है, वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो बारिश तो हो रही है, सरकार की तरफ से नीतियाँ तो लागू हो रही है, लेकिन गगरी है जो हमारा गड़ा है, मटका जो अभी फूटा है उसके अंदर पानी अभी तक रुक नहीं रहा है, जिससे कि बैल प्यास बुझा सकें, यानी आम जन है जो अपनी प्यास बुझा सके, अपने जो जीवन को अच्छे से यापन कर सकें। तो ये था पाठ काले मेघा पानी दे। इस पाठ के माध्यम से धर्मवीर भारती है जो वो जो धर्म और जो विज्ञान है, यानी जो एक लोक विश्वास है और एक विज्ञान है, इनके बीच में तर्क वितर्क किया उन्होंने ये पाठ इस प्रकार जो निबंध है वो लिख के लोगों के समक्ष रख दिया कि लोग इसमें से किन नीतियों को अपनाना चाहते हैं, किन को वो अपने जीवन के अंदर विज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, लोक विश्वास के, ये उन्हीं पर छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर समझ में आया तो आप इस के जो छोटे प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो सभी प्रश्न आपको याद करने हैं। आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।